Hello bachcho, let's read the question. If the point alpha to the power 4 lies on or inside the triangle formed by lines x square y plus x y square minus 2xy equal to 0, then the largest value of alpha is. कि हमें लाइन्स गिवन है x square y plus x y square minus 2xy equal to 0. देखिए हम यहाँ से एक्स वाई कॉमन निकाल सकते हैं हर एक टर्म से, तो यहाँ बचेगा हमारा x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0. दैट इज यहाँ से क्या कंडीशन आएंगी, या तो x इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 0 या फिर x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0. तो ये हमारी लाइंस कौन सा ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस. ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, और तीसरी लाइन हमारी आएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2. दैट इज ये पास करेगी ऐसे. सॉरी, इसको हम दोबारा से ड्रॉ करते हैं. ये लाइन हमारी कहाँ से पास करेगी, ऐसे. ये पॉइंट होगा हमारा 20 एंड 02 से पास करेगी. फाइन. यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ओरिजिन आएगा 00. तो देखिए हमें क्या करना है, इस पॉइंट को इनसाइड द ट्राइंगल और ऑन द ट्राइंगल रखना है. तो अगर देखिए हम इस लाइन के रिस्पेक्ट में बात करें x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो कोई भी दो पॉइंट अगर हम कंपेयर करें, जैसे x1 y1 और x2 y2, हमें एक लाइन गिवन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और दो पॉइंट को हमें जज करना है x1 y1 और x2 y2 को, कि वो लाइन के किस साइड होंगे. तो इफ ax1 प्लस by1 प्लस c इंटू ax2 प्लस by2 प्लस c का मल्टीप्लाई अगर आ जाए 0, तो बोथ पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, सेम साइड, वो दोनों एक ही साइड होंगे. और अगर ये आ जाए हमारा निगेटिव, तो अपोजिट साइड होंगे दो पॉइंट. फाइन. लाइन के रिस्पेक्ट में पॉइंट की पोजीशन ऐसे फाइंड करते हैं. तो देखिए अगर हमें इस पॉइंट को, दैट इस पॉइंट को ट्राइंगल के इनसाइड रखना है, तो मतलब ये इस लाइन से इस साइड होना चाहिए, इस डायरेक्शन में कहीं पे भी, और इसी डायरेक्शन में हमारा ओरिजिन है, तो मतलब ओरिजिन और ये पॉइंट दोनों सेम साइड होने चाहिए. तो कंडीशन लगाते हैं, मतलब लाइन तो हमारे पास कौन सी है, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, और पॉइंट्स कौन कौन से हैं, अल्फा टू द पावर 4 एंड ओरिजिन, दोनों सेम साइड होने चाहिए. तो सेम साइड वाली कंडीशन लगाएंगे, मतलब पॉइंट्स को सेटिस्फाई कराएंगे. पुट करेंगे अल्फा प्लस अल्फा टू द पावर 4 माइनस 2, और यहाँ पे ओरिजिन पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 माइनस 2, और ये हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए सेम साइड के लिए. बट हमें बोला है कि लाइज ऑन और इनसाइड द सर्कल, मतलब ट्राइंगल पे भी ट्राइंगल पे भी पॉइंट लाई कर सकता है, तो इक्वल टू 0 इक्वालिटी भी आएगी. अब देखिए माइनस साइन से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे या माइनस 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी हमारी, अल्फा टू द पावर 4 प्लस अल्फा माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 में. तो यहाँ से हमें एक कंडीशन निकल के आई. सिमिलरली सेकंड केस देखिए हम कैसे सोल्व करते हैं. लाइन तो हमारे पास क्या होगी, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 हमारे पास ये वाली लाइन है, और हमें इस पॉइंट को इस साइड रखना है, मतलब इस साइड, जिस साइड हमारा कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है 20. मतलब x इक्वल टू 0 के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट सेम साइड रखने हैं, अल्फा टू द पावर 4 एंड 20. अब देखिए पॉइंट पुट करेंगे, तो पॉइंट हमारा x की जगह अल्फा, और यहाँ से x कोऑर्डिनेट है 2, इनकी मल्टीप्लाई हमारी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0. तो अल्टीमेटली अल्फा ग्रेटर देन 0, मतलब अल्फा पॉजिटिव होना चाहिए. थर्ड केस के लिए हमारा क्या आएगा, लाइन हमारी होनी चाहिए y इक्वल टू 0, और पॉइंट सेम साइड होने चाहिए, कौन से, अल्फा टू द पावर 4. अब देखिए y इक्वल टू 0 हमारा होता है x एक्सिस, मतलब ये, तो अल्फा टू द पावर 4 तो कहीं ट्राइंगल में इनसाइड होना चाहिए इस लाइन पे, या फिर इस पॉइंट की साइड. ये पॉइंट है हमारा क्या, 0 2, ये दोनों सेम ही साइड में होंगे इस लाइन के रिस्पेक्ट टू, दैट इज 0 2 हमारे सेम साइड होने चाहिए. कंडीशन लगाएंगे तो क्या आएगा, अल्फा टू द पावर 4 इंटू 2 ग्रेटर देन 0. अल्टीमेटली यहाँ से भी हमारा क्या आएगा, अल्फा टू द पावर 4 ग्रेटर, मतलब अल्फा पॉजिटिव लेना है. ये तो ऑलवेज ही ट्रू होता है वैसे, अल्फा टू द पावर 4 तो ऑलवेज ही ग्रेटर देन 0 होता है किसी भी नंबर के लिए, बट ये अल्फा ग्रेटर देन 0 मतलब अल्फा को पॉजिटिव लेना है. अब देखिए ये वाली कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए. लेट्स से हम अल्फा को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है. अगर हम अल्फा को 0 लेते हैं, तो चेक करते हैं कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या. 0 पुट करेंगे तो -2 लेस देन 0, बिल्कुल तो सही बात है, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है.
अगर हम अल्फा को 1 पुट करते हैं तो 1 ये यहाँ से कंडीशन आएगी 1 + 1 - 2 <= 0, मतलब 0 <= 0, 0 = 0। इक्वालिटी होल्ड कर रही है, मतलब अल्फा इक्वल टू 1 के लिए भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। हमें पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यूज रखनी है। सिमिलरली अगर हम अल्फा को 2 रखते हैं तो अब देखिए यहाँ से 2 की पावर 4 आएगा 16 + 2 - 2, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आ जाएगी। ये लेस देन 0 तो नहीं है हमारी, ये तो लेस देन 0 नहीं है। दैट इज अल्फा 2 के लिए भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, या अल्फा को हम 1 से बड़ा कुछ भी नंबर लेंगे। देखिए 1 के लिए हमारा इक्वालिटी होल्ड हो रही है, तो 1 से बड़ा तो हम कोई भी नंबर लेंगे। 1.1 भी अगर पुट करेंगे तो अल्फा टू द पावर 4 बहुत बड़ा नंबर आएगा, एंड प्लस 1.1 यहाँ पे भी पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी लेस देन 0 नहीं पॉसिबल है। सिर्फ अल्फा सबसे बड़ी वैल्यू होगी जिसके लिए वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, लेस देन इक्वल टू 0। दैट इज यहाँ से हमें क्या बताना है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा। तो हमारे पास एक ही चॉइस है, अल्फा इक्वल टू 1 हमारी क्या होगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी अल्फा की, जो इन कंडीशंस को फुलफिल करेगी। मतलब अल्फा का वैल्यू हमारे पास आएगा 1। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।